अम्मी, किसको फोन कर रही है? किसी को फोन नहीं कर रही, नंबर ढूंढ रही। किसका? शीबा का दूसरा नंबर ढूंढ रही। जरा फोन करके उसकी खबर तो लो। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करती थी, और जब से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, फोन करके मुझसे ताज़ियत तक नहीं की। अम्मी, वो गुस्से में होगी। भाई ने उसे इतने झूठ जो बोले थे। खामोश हो जा, अपने जहन पे ज्यादा जोर मत दे। बेगैरत लड़की, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। पहले 10-10 फोन करती थी, मतलब जो था अपना। मुझे लगता है किसी ने कुछ किया मेरे बच्चे के साथ। किसी ने कुछ किया। उम्मीद तो नहीं होगी ना तुम्हें मेरे यहाँ आने की? यकीनन शौक लगा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा घर है। अच्छा, मगर इस वक्त तो मुझे ये तुम्हारा घर लग रहा है। मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, सोचा कि नरगिस आंटी का थोड़ा हाथ बटा लूं। आखिर तकरीब होने वाली है इस घर में। बस तुम थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों से यहाँ, लेकिन मुझसे छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों? ठीक है सबा, लेकिन तुम एक बार बैठ के मेरी बात तो सुन लो। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। वलीद को बता देना, उसके पैरों में जो जंजीरें पड़ी है ना, बहुत जल्द मैं उसे उससे आजाद कर दूंगी। अगर मनाइल मेरी बेटी ना होती ना, तो सबा मेरी बहू कभी ना बनती। जुबान से तो तुमने हमेशा यही कहा, लेकिन तुम्हारे घर में उसका अमल दखल और वलीद का उसकी तरफ झुकाव तो कुछ और ही साबित कर रहा है ना। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मेरे बेटे के ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मेरे बेटे ने पूरी ईमानदारी के साथ सबा को अपनाया। अगर सबा की शक्की और वहमी फितरत ने झूठी कहानियां गढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसका शौहर था, लेकिन उसने कभी बात तक करना गवारा नहीं की। उसे बात करनी चाहिए थी, शक व शुबहत दूर करती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ प्लीज। आपके कहने से क्या होगा? आप खुद जानते हैं कि ये एक झूठी तसल्ली है।
सुना है ना कि सौलिया आंटी क्या कह रही थी? वो जो भी कह रही हैं उन्हें कहने दो। ये सब सच तो नहीं है ना। हमारा ज़मीर, हमारा दिल तो मुतमईन है। और वैसे भी तुम यहाँ माँ की वजह से आई हो। माँ तुमसे मोहब्बत करती हैं, तुम्हारी मौजूदगी उन्हें खुशी देती है। और ये एक बेलौस मोहब्बत है, बेगर्ज मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, मगर मैं इस हकीकत से मुंह भी नहीं चुरा सकती कि आपकी तलाक की वजह मैं हूं। मनाहिल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम इस तलाक की वजह नहीं हो। तुम तो बल्कि मुझे ये रिश्ता निभाने की तलकीन किया करती थी। तुमने तो खुद गर्ज होकर नहीं, बेगर्ज होकर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। और मैंने भी कभी सबा और अपने रिश्ते में बेईमानी नहीं की। हमने तो अपने जज्बात और एहसासात को दफन कर दिया था। सबा के और मेरे रिश्ते के दरमियान कभी आने भी नहीं दिया। उसके बावजूद अगर उसे तुमसे कोई तकलीफ है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काश उस रात मैं यहाँ ना आती और ना ही आप लोगों को कुछ बताती, तो आज ये सब ना होता। यहीं आना था तुम्हें मेरी बच्ची, क्योंकि ये ऊपर वाले का फैसला है। ये वही है जिसने मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल डाला और उस रात मैंने तुम्हें फोन किया। ये वही है जिसने तुमसे सब कुछ कहलवा दिया। वही तो है जो हम सबकी जिंदगियों के फैसले करता है। इसलिए अब अपने आप को कसूरवार मत ठहराना। मेरे घर पे और मुझ पे तुम्हारा पूरा हक है। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं।